इंडिया ने अमेरिका को नो कह दिया है नेटो का मेंबर बनने के लिए कि ये जो हिंदू है ये किसी चाइनीज को, किसी अमेरिकन को, किसी यूरोपियंस को अगले 25 से 50 साल में बहुत पीछे छोड़ के जाने वाला है। उसकी वजह एस जयशंकर ने अपनी स्पीच में बोला है कि पाकिस्तान वॉन्ट अंडरस्टैंड सच थिंग्स, कि पाकिस्तान को इस तरह की चीजें समझ नहीं आएंगी। खासतौर पे इंडिया की बात करें, वो 80-85 से डॉलर को आगे जाने ही नहीं दे रहे। सारी इंडिया की तो बात नहीं करें, वो तो एक ब्रांड बन चुका हुआ है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। ऐसा हिंदुस्तान शो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा कि पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि भारत ने नाटो में शामिल होने से मना कर दिया है, जिससे कि अमेरिका, यूरोप को मिर्ची लगी हुई है। और आप सब जानते हैं कि नाटो में शामिल होना ज़्यादातर देश चाहते हैं। नाटो का भी पावरफुल संगठन है, लेकिन भारत भी जानता है कि अमेरिका भारत को चीन के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है, क्योंकि चीन का 50% से अधिक कारोबार हिंद महासागर से ही होकर होता है और हिंद महासागर में भारत का टोटल कंट्रोल रहता है। और दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि हिंदू 20 से 25 साल में दुनिया पर राज करेगा, जिस गति से भारत आगे बढ़ रहा है। तो इस पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या कहना है? तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, कमेंट से ज़रूर करें। कि ये जो हिंदू है ये किसी चाइनीज को, किसी अमेरिकन को, किसी यूरोपियंस को अगले 25 से 50 साल में बहुत पीछे छोड़ के जाने वाला है। उसकी वजह ये है कि इनको कभी हिस्ट्री में सुकून नसीब ही नहीं हुआ। अच्छा, ये 75 साल पिछले जब उनको वो पुरसकून तरीके से वो कर रहे हैं, तो आपको पता है वो दुनिया के हर शोबे में जाके लीड कर रहे हैं। ठीक हो गया। ठीक है, ये और जो वो आपने- मजीद करने जा रहे हैं। आपने जो बात की है कि भाई उन्हें कभी सुकून नसीब नहीं हुआ, मतलब हाँ। उसके ऊपर उनके ऊपर जंग मुसल्लत कर दी गई, कभी ना इन्वेडर्स आए ना। हाँ। आप एज मुस्लिम मुगल आए जो है ना, कभी। हाँ, वो कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है। ठीक है, वो यहाँ आके जो है वो उनकी खवातीन को वो कर रहा है, ठीक है। बेइज्जत कर रहा है। मैं तो ये भी कहूँगा कि अगर मेरे बड़ों ने कहीं कलमा पढ़ा था, वो डर के पढ़ा था। उनको पता था कि मेरी इज्जत जो है महफूज नहीं ठीक है, है। मेरी जायदाद जो है वो महफूज नहीं है, ठीक है। और वो जो हमारी वो भी है वो भी महफूज नहीं है। ठीक है, इज्जत महफूज नहीं है। चाहिए आप इंडिया ने अमेरिका को नो कह दिया है नेटो का मेंबर बनने के लिए। अमेरिका की तरफ से इंडिया को नेटो का मेंबर बनाने की ऑफ़र की गई थी और इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर की तरफ से नो कह दिया गया है कि नहीं, हम नेटो के मेंबर नहीं बनना चाहते। उन्होंने ऐसा क्यों कहा है? लेकिन इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी डेवलपमेंट है, और वो ये है कि एक नया क्वाड बनने जा रहा है और उस क्वाड में इंडिया नहीं होगा, इंडिया नहीं है। तो क्या यूएस को इंडिया की बात बुरी लग गई है और इंडिया नेटो का मेंबर क्यों नहीं नई बनना चाहता? पार्लियामेंट बनी है इंडिया में और उसमें अखंड भारत का मैप दिखाया गया है। उसी पर पाकिस्तान ने ऑपोजिशन का मुजाहिरा किया है। बांग्लादेश और नेपाल की जानिब से भी हमें कुछ इस तरह के तासुरात मिले हैं, मगर एस जयशंकर ने अपनी स्पीच में बोला है कि पाकिस्तान वॉन्ट अंडरस्टैंड सच थिंग्स, कि पाकिस्तान को इस तरह की चीजें समझ नहीं आपने बोला आएंगी। मौका मिले तो हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बने। इंडिया को बहुत दिनों से खबर चल रही थी कि यूएस के ये चाह रहा है कि वो नेटो मेंबर बने इंडिया, लेकिन उन्होंने इसके ऊपर प्रॉपर जो अपनी स्टेटमेंट दी है कि हम भाई इस तरह के किसी भी सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेंगे। इंडिया को इस तरह की किसी भी मतलब ऑर्गेनाइजेशन या मिलिट्री ग्रुप का हिस्सा बनने की जरूरत ही नहीं है, सूट ही नहीं करता उन्हें। क्या वजह है कि ऐसी? हाँ, ये कुछ बात है। अगर आप थोड़ा जाओगे ना, किसी बहुत बाखबर लोगों से बात करोगे, जी, दिस इज इन विच वी आर लिविंग, दिस इज नॉट द इरा ऑफ वॉर्स। जबरदस्त। ठीक है, ऐसे ही है। आप उसमें से निकल चुके हो। ये जो इक्का दुक्का दुनिया में चीजें हो रही हैं, जैसे रशिया, यूक्रेन, ये हाँ, वो। ये किसी दिन कंक्लूड होनी है। ठीक है, आफ्टर ऑल ये पीस टाइम्स आने वाले हैं दुनिया में। तो इस तरह की जो आपकी मिलिट्रिस्टिक जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये कोई वो आप नहीं कह सकते, वही मैं इंडिया वालों का लफ्ज़, ये कोई शुभ वो नहीं है। ठीक है, अशुभ बातें हैं। तो अशुभ किस्म की चीज़ों में मैं नहीं समझता कि आपको या किसी और को जाना चाहिए, और अगर किसी ने अपने आप को रोका तो वो ठीक बिल्कुल किया। अफगानिस्तान है, साथ ही बिल्कुल इंडिया है। खासतौर पे इंडिया की बात करें, वो 80-85 से डॉलर को आगे जाने ही नहीं दे रहे। सारी इंडिया की तो बात नहीं करें, वो तो एक ब्रांड बन चुका हुआ है। सर देखें, इधर गाड़ी आल्टो कितने की आ रही है? तकरीबन 31 लाख 29 लाख। आपको इंडिया गाड़ी दे रहा है 5 लाख रुपए की, और वो भी बिजली चार्जिंग वाली। यहाँ पे किधर है? ऐसे ही है।
नहीं, ये कैसे हो गया ऐसे? मतलब क्या रीज़न थी? अगर इंडिया की बात करें, वो भी वर्ल्ड बैंक के पास जा चुका है, वो भी कर्जा ले चुका है, 90s के IMF के पास जा चुका है 90s के दौर में, ठीक है? वो उस परेशानी से निकल गया, उन्होंने कर्जा लिया, वापस भी किया, सब कुछ किया। हम कर्जा लेते हैं, उसके बाद फिर कर्जा लेते हैं और फिर उस कर्जे को उतारने के लिए फिर कर्जा लेते हैं। सर हम कर्जा ले ही जाते हैं ना, कर्जा उतारते नहीं ना, कर्जे को बढ़ाई जा रहे हैं। पाकिस्तान के बारे में क्या हिंदुस्तान के इतने बिजी शेड्यूल वाले जो बहुत तरक्की की बातें करते हैं, जो बड़ी बड़ी मीटिंग्स को अटेंड करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, हमारे डॉक्टर जयशंकर के पास इन चीजों के लिए खुफिया टेररिज्म इंडस्ट्री जैसे देश के लिए हमारे पास तो बिल्कुल भी समय नहीं है। तो मैं उनको सल्यूट करूंगी कि बहुत अच्छा और बहुत सटीक जवाब दिया है पाकिस्तान के लिए। काफी पाकिस्तान में बड़ा उछल कूद हुआ था, बड़ा लूज मोशन स्टार्ट हुआ था जब श्रीनगर में G20 की मीटिंग होने वाली थी, तब बड़ा इन लोगों के पेट में लूज मोशन हुआ था, बार बार बाथरूम जा रहे थे, बार बार उल्टियां कर रहे थे, बार बार उल्टा सीधा बचर 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 कर रहे थे, पर होना जाना कुछ नहीं हुआ। हिंदुस्तान के सामने टक्कर लेना अब पाकिस्तान के बाप का ताकत नहीं है। तो हिंदुस्तान को डरा सके या हिंदुस्तान को आंखें दिखा करके बात कर सके, भाई बॉस है हमारे हिंदुस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है ना, वो बॉस है, बॉस। और जयशंकर जी की मैं जितनी भी तारीफ करूं, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर है, इतने इंटेलिजेंट है, इतने इंटेलेक्चुअल है, बहुत खूबसूरती से, बड़ी मोहब्बत से। मैं तो थोड़ा वोकल भी हो जाती हूँ, कभी कभी बहुत गुस्सा आ जाता है तो थोड़ी आवाज तेज हो जाती है, पर वो कितनी शांति से और पोलाइटली अपनी सारी बातों को रखते हैं। और पाकिस्तानी एंकर के सामने उन्होंने एकदम गोवा की मीटिंग के बाद, जब आपके वो बिल्लो रानी आए थे सैर सपाटा और चकल्लसबाजी करने के लिए, क्योंकि वो हिंदुस्तान किसी काम से तो आए नहीं। नेटो की मेंबरशिप को इंडिया ने नो क्यों कहा? इंडिया ने डिच कर दिया है यूएस को, और आगे चलकर ऐसा नजर आ रहा है कि यूएस क्वाड से इंडिया को डिच कर रहा है। लेकिन क्योंकि प्रैक्टिकली आप किसी ग्रुप से किसी कंट्री को विदाउट एनी सॉलिड रीज़न नहीं निकाल सकते, और ख़ासतौर पर एक बड़ा मुल्क इंडिया को आप क्वाड से नहीं निकाल सकते, तो आप वैसा ही एक और प्लेटफॉर्म जन्म ले लेता है। इसकी क्या वजह है? लेकिन डॉक्टर जयशंकर ने नेटो का मेंबर ना बनने के लिए जो बात कही है, उन्होंने जो प्ली पेश की है, वो क्या समझते हैं, इंडिया क्या समझता है नेटो को, और उसका मेंबर क्यों नहीं बनना चाहता? क्योंकि उनका कहना ये है कि ये एक टेम्पलेट है, माइंडसेट है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम किसी मिलिट्री अलायंस का हिस्सा बने। तो इसमें हमें इंडिया की नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट नज़र आ रही है। उनकी वो पॉलिसी नज़र आ रही है जिसमें वो किसी के साथ किसी मिलिट्री अलायंस का हिस्सा नहीं बनना